अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं आप लोगों की होस्ट साइमा कंवल खूबसूरत शो लेकर हाजिर हूँ। पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग। वादे के मुताबिक मैं आप लोगों को हर प्रोग्राम में कह के जाती हूँ कि मैं नए सितारों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊँगी, और यकीनन मैं पाकिस्तान के कोने कोने से स्टार को ढूंढती हूँ कि वो स्टार बने कैसे और यहाँ तक पहुँचे कैसे, और कितनी स्ट्रगल है, और उनके फैमिली मेम्बर ने कितना साथ दिया है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और आज जो मेरे साथ सितारे मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पहले मैं अपने सेकंड होस्ट की तरफ चलती हूँ, वो आप लोगों से सलाम देता है, और उसके बाद मैं अपने खूबसूरत सितारों का आप लोगों से तारुफ करवाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज नए दिन के साथ, नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर हुए हैं। बहुत सारा इन्जॉयमेंट करेंगे, और आज बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत मेहमान आए हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत खूब सारी बातें करेंगे। और म्यूज़िशंस तो आपको पता है हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं, तो बस स्टार्ट करते हैं। जी नाजरीन, जैसे आदिल ने कहा कि म्यूजिशियन हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं, ये चार चांद वैसे मेरा जुमला था, आज जो है आदिल ने इसको यूज़ किया है। और हमारे साथ जो इस पेटी का मुझे कभी नाम नहीं आता, हमारे साथ हारमोनियम के हैं, हारमोनियम पे बशारत भाई हैं, और ढोलक पे हैं सनी गिल। और मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत सितारे मौजूद हैं जिन्होंने इन्होंने अभी आउट ऑफ कंट्री एक फिल्म करके आएंगे, वो खुद ही आपको बताएंगे। बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बेतहाशा फिल्में की हैं, गाने किए हैं। वो तो चल के उनसे बात करते हैं, तो वो अपनी ज़ुबानी, अपनी कहानी वो आपको बताएंगे। लेकिन ये आपको बताऊंगी कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये दोनों को मैं दो हंसों की जोड़ी भी कहूँ तो ये मेरे ख्याल में बात जो है ना, इसमें कोई मजाकत नहीं है या इसमें कोई झूठ नहीं है। और मेरे साथ दूसरे जो स्टार हमारे, नाम तो मैंने खैर दोनों का नहीं बताया, एक हमारे साथ हैं जो फिल्म स्टार भी हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, उनका नाम है हनी खान। और दूसरा जो मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत सितारा और बहुत ही प्यारा दोस्त सनी खान लोधी, जो आप लोग इसको गोविंदा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उसमें क्या क्या गट्स हैं, मैं उसका लंबा चौड़ा तारुफ नहीं करूंगी, उनके पास चलते हैं। आज हमारे प्रोग्राम को, आप हमारे शो को जो इतना खूबसूरत बनाने आए हैं, तो मैं इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, उनके पास चलूंगी। और मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मौजूद है, मैं उसका तारुफ बिल्कुल नहीं कराऊंगी, वो कितना हमें खूबसूरत बनाती है उससे भी चल के बात करेंगे। और पहले मैं सबसे सलाम लेती हूँ, और उनका तारुफ तो वो खुद ही अपना तारुफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हनी खान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा शो बहुत खूबसूरत होने वाला है। जो जोड़ी बैठ गई है ना, तो आज मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, और मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं आप दोनों का तारुफ कराऊं। और आप दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नाजरीन की आंखें खुल गई होंगी। और कोई निजी चैनल नहीं है, कोई पीटीवी चैनल नहीं है, या आउट ऑफ कंट्री कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां ये दोनों घूमे नहीं होंगे, या क्या कुछ किया है, ये आप लोगों की दोनों की जुबानी सुनूंगी। अस्सलाम वालेकुम सनी खान गोविंदा, और हमारे सनी खान लोधी, और हमारा पाकिस्तानी गोविंदा। और आपके साथ तो बहुत ही, दोनों के साथ बहुत खूबसूरत काम किया, और बहुत ही खूबसूरत आज गपशप चलेगी। तो मैं जो है क्या तारुफ कराऊं आप लोगों का। अब इतनी चीजें हैं आप लोगों के पास, में क्या बोलूं, सिर्फ मैं छोटा सा लफ्ज बोलूंगी। अच्छा, ऑलराउंडर बोल सकती हूँ। यू कैन से लाइक दैट। माशाल्लाह, आपने सलाम के बाद जो है ना, वालेकुम अस्सलाम का गैप ही नहीं लिया और बोल भी नहीं रही हैं आप। तो मजे की बात है ये। तो वो गैप होता है ना, अस्सलाम वालेकुम, तो रिटर्न में वालेकुम सलाम आता है, वालेकुम सलाम, तो वो गैप नहीं आ रहा था। तो मैं वालेकुम सलाम के इंतजार में था, मुंतजिर था कि मैं कब रिप्लाई दूं। तो हाउ एवर, अच्छा पता है क्या, मैंने कहा कि मैं सारी बातें इकट्ठी बोल दूं। हाँ। आगे मैंने बोलना ही नहीं है, मैंने शो आप लोगों के हवाले कर देना है, और आप ही लोगों को शो करना है, और ये आप लोगों का शो है। और इस शो के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और मेरी जो खूबसूरत, जो प्यारी सी अनम सूर्या, तो ये हमें खूबसूरत बनाती है, सबको खूबसूरत बनाती है, और हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये अनम
खुद ही आप लोगों को बताएगी और आप लोग खुद फैसला करेंगे कि खूबसूरत बना सकती है या खूबसूरत बनाने की एक्टिंग कर रही है। तो ये अनम से भी चल के बातें होंगी। जी हनी खान, असल में बात यह है कि आपने इतना ज़्यादा तारुफ करा दिया, उस तारुफ में वालेकुम अस्सलाम कहना वो आपने उनको गैप ही नहीं बिल्कुल, दिया, बिल्कुल, हालांकि बिल्कुल। मुझे मिल गया था। हाँ, अच्छा। तो ये आपका एक कहते हैं ना एक दोस्ती भी है हमसे, हाँ, एक बिल्कुल। आपका प्यार भी है। और फिर जब हमें मालूम चला कि ये साइमा होस्ट कर रही हैं प्रोग्राम, तो मोहब्बत हमने बोला आपकी, वाई नॉट, क्यों नहीं प्रोग्राम में जाया जाए, इतना अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह कर रही हैं आप। तो जहाँ तक ये शोबिस का सवाल है हमारा, तो मैंने स्टार्ट तो लिया था, ये शौक तो खैर बचपन से होता है, तो स्टार्ट लिया था डांस से। अच्छा। शौक बहुत था डांस का ना, तो हम फंक्शनों में छोटे छोटे प्रोग्रामों में डांस करते थे, तो बस शौक था फिल्मों में काम करें। तो करते 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 फिर हम स्टेज पे पहुंचे, फिर वहाँ पे गाना वाना शुरू कर दिया। जबरदस्त। तो मगर टारगेट क्या था, बड़ी स्क्रीन फिल्म। तो इसी तरह एक मौका मिला, एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे जफर रामे भाई, जिनका अल्लाह उनको इंतकाल हो गया, जन्नतुल फिरदौस में बहुत जगह अच्छे दे। सिंगर थे। तो उन वसीला वो बने, उन्होंने मिलवाया मैडम शमीम आरा से। तो मैडम शमीम आरा की 96 में फिल्म की थी जो दुनिया है दिल वालों की, उसमें सनी भी थे हीरो, इसमें हीरो रोल किया था मैंने, डबल रोल किया था उसमें रैम्बो, सऊद और सनी, ये 3 भाई होते हैं उसमें हीरो थे, और मेरा डबल रोल था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो वो फिल्म की, फिर वो फिल्म करने के बाद एक और फिल्म आई थी जिसका गाना बड़ा मशहूर हुआ था, दिल हुआ बो काटा, हाँ, पतंगबा बिल्कुल, सजना, बिल्कुल, उसमें, पतंगबा हाँ, सजना। मेहंदी जबरदस्त। फिल्म थी। फिर वो मेहंदी करने के बाद अभी रिलीज कोई नहीं हुई, अच्छा। उस वक्त रिलीज कोई नहीं हुई थी, 3 फिल्में अंडर प्रोडक्शन थी। फिर एक फिल्म मिली दिल तेरा आशिक, उसमें मैडम नीली थी, मैं और मोहसिन खान खुशबू। फिर ये तीनों फिल्में लगी 97 में। अच्छा। 97 में फिर ये मूवीज लगी, फिर उसके बाद हम थोड़ा गैप आ गया बीच में, शादी वादी हो गई, कुछ उन्होंने बोला फील्ड से हट जाए, अच्छा, डिमांड रख दी, अच्छा, तो ऐसा फिर भी है। थोड़ा गैप आ गया 10 साल का। अभी आउट ऑफ कंट्री से भी एक अभी movie मैं एक मूवी करके आया हूँ जापान में, वो अच्छा, हमारे बड़े माशाल्लाह। अच्छे एक्टर थे तनवीर जमाल साहब, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन, तो उनकी फिल्म है जापानीज कनेक्शन, तो उसमें लीड तो किया है हुमायूं अशरफ, एक एक्टर है हमारे जी टीवी जी 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 काम किया है हुमायूं उनके साथ। अशरफ और मायरा खान, और इसमें नेगेटिव रोल है मेरा इस फिल्म में, अच्छा। फर्स्ट टाइम मैंने नेगेटिव रोल किया है। अच्छा। अच्छा, फिल्मों में काम करने से पहले ऐसे चाइल्ड स्टार मैंने 3 फिल्में की है। अच्छा, एक नदीम साहब की फिल्म थी तलाश, और एक हसन अस्करी साहब की फिल्म, ये हसन अस्करी साहब की थी तलाश, इसमें हीरो नदीम साहब थे, इसमें चाइल्ड रोल मैंने प्ले किया था नदीम साहब का। फिर उसके बाद आई सन ऑफ अंदाता, उस फिल्म में किया शायद मिन्नी के साथ एक गाना था छोटा अच्छा, मोटा। अच्छा। फिर कमाल साहब पुराने अदाकार हमारे, उनकी फिल्म की सियासत, उसके बाद ये ऐसे हीरो काम किए, फिर अब ये फिल्म की। माशाल्लाह, तो अब माशाल्लाह, सिलसिला बड़ी- चल ही रहा है, चल ही रहा बड़ी है। बड़ी लिस्ट है, और वही तो मैंने आपको कहा कि मैंने इसीलिए बोलने नहीं दिया, असलाम का जवाब नहीं देने दिया कि जब आप लोग शुरू हो जाएंगे तो मेरे पास बातें नहीं होंगी। तो अब सनी के पास चलते हैं। सनी अपना तारुफ खुद ही करता है, वैसे लोग पहचान गए हैं कि क्या क्या करता है, हर फन मौला है। अस्सलाम वालेकुम जी, myself सनी खान लोधी, I am an actor, anchor, singer, model, host and dance choreographer. क्या बात है। So friends, मैं आपको एक बात बताऊं कि I have done the work in this field 32 years ago. 32 साल का अरसा कम नहीं होता, माशाल्लाह, और 32 साल के अरसे में जो है वो एक नस्ल जवान होकर शादीशुदा होकर बीवी बच्चों वाली हो जाती है। सही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन दिस फील्ड जितना मैंने टाइम दिया और जो काम किया, जैसा कि हमारे हीरो हनी खान भाई ने बताया कि बचपन से इनको डांस का शौक था। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे माय ऑब्जर्वेशन, आर्टिस्ट होता है या नहीं होता, बिल्कुल जिंदगी में 2 बातें होती हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल आर्टिस्ट जो होता है वो बाय बर्थ बाय बोर्न होता है। मम्मी पापा वाले बच्चे जो है, जो 20 साल एजुकेशन को देने के बाद या किसी भी काम को देने के बाद गिटार खरीद के 8-10 हजार रुपए का वो आ जाते हैं सिंगर बनने के लिए, तो मैं उनको आर्टिस्ट नहीं मानता। What is the reason of behind that? The reason is this कि आर्टिस्ट बचपन से जब धक्के खाता है, लोगों के तिरले मिनते करता है कि मुझे इंट्रोड्यूस करा दें, और छोटे मोटे शोज से उसका आगाज सफर होता है, तब कहीं जाकर के वो पक पक के कुंदन बनता है, तो कॉल आती है कि वो आर्टिस्ट है। सही। और मम्मी पापा वाले बच्चे जो हैं, उनके पेरेंट्स की बैक सपोर्ट होती है, तो वो आर्टिस्ट कहलाते हैं। तो बड़ा तसादुम है इन बिटवीन दैट कि आर्टिस्ट होने के लिए बड़ी मेहनत दरकार है। मैंने भी, जो मेरा आगाज सफर था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सिंस 1990 से 1990 से मैं काम कर रहा हूँ, माशाल्लाह। और यही छोटे छोटे शोज, क्योंकि पहले म्यूजिकल प्रोग्राम नहीं होते थे,
किसी की शादी होती थी तो डांसिंग प्रोग्राम्स ज्यादा रखते थे। वो आसान यूं होता था कि बजट भी कम था, 4 दरियां लानी थी, बस स्टेज भी नहीं लगाते थे, और भाई ग्रुप बुला लिया कि ग्रुप आके डांस करेगा। बहुत खूबसूरत। तो मैं एक्चुअली गोविंदा से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं। तो एट दैट टाइम मैंने डांस का आगाज जब किया तो बड़ी मेहनतें, कोशिशें, काविशें की, और बिल्कुल ऑनेस्टली अपने नाज़रीन को बताऊंगा, क्योंकि सच में बड़ी बरकत होती है कि कई शोज में हम फ्री में भी जाते थे, और कई शोज में हमें जब फजर की नमाज के बाद 50 रुपए मिलते थे दूध पीने के, तो यकीन जानिए पीने से पहले एनर्जी आ जाती थी। सही कि बात शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह ने हमें एक रूशनास करवाया। हनी मेरा प्यारा दोस्त, सनी ने सारा बदला ले लिया, मेरे से मुखातिब हो के बात नहीं की, अपने लोगों से मुखातिब हो के बात की। मैंने उसका सलाम नहीं सुना, उसने जवाब दे दिया। अच्छा, मैं एक्चुअली लेकिन खामोश बहुत भी हो खूबसूरत रही बोल रहे हो, मैं बहुत खूबसूरत बोल आपको रहे एक हो। बात बताऊं साइमा, और साइमा के बारे में मैं क्या कहूं नाज़रीन, आज प्रोग्राम, क्योंकि इनका प्रोग्राम माशाल्लाह माशाल्लाह इतना हिट है कि पाकिस्तान के जितने भी ए क्लास, सुपर ए क्लास आर्टिस्ट हैं, उनकी ये मर्जी और मंशा होती है कि वो इस प्रोग्राम में गेस्ट अपीयर्ड हों और साइमा से गुफ्तगू शनीद करें। अच्छा, रीजन क्या है ये मैं आपको बताऊं। साइमा का और मेरा ताल्लुक एक दोस्ती का है, क्योंकि हम एक फैमिली हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हम कलीग्स हैं। और साइमा के बारे में मैं आपको बताऊं कि साइमा खुद इतनी बड़ी स्ट्रगलर है, और इन्होंने जो फील्ड में टाइम दिया और जितनी मेहनतें करी हैं, आप इनको बोलते हुए सुनते हैं, मेकअप में देखते हैं, अच्छे ड्रेस में देखते हैं, आप बोलते हैं यार क्या ब्यूटी है, क्या लग रही हैं। इस लगने के पीछे की जो मेहनतें हैं वो आप लोगों को नहीं दिखती। तो साइमा के लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, आज जो मैं इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ वो सिर्फ इस वजह से कि जिस तरह हौले से उतर आता है चांद दरिया में, क्या बात। जिस तरह हौले से उतर आता है चांद दरिया में, उस तरह दिल में उतरना कोई इनसे सीखे। थैंक यू सो मच। उसका रीजन ये है कि साइमा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी दोस्त है। बहुत थैंक यू सो मच। मेरे पास अल्फाज नहीं है, खत्म हो गए। अल्लाह खुश रखे आपको, आबाद रहो और इसी तरह चमकते रहो और किसी तारीफ के मोहताज नहीं रहो। पाकिस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करो। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, अपने पेरेंट्स की दुआओं से पाकिस्तान को मैंने वर्ल्ड वाइड जाकर रिप्रेजेंट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जर्मनी, हॉलैंड, आइलैंड, थाईलैंड, माल्टा, सिंगापुर, बैंकॉक, मलाइशिया और बांग्लादेश। और लास्ट जब कोविड स्टार्ट हो रहा था, बिफोर दैट स्टार्ट ऑफ कोविड, मेरे वन मैन शोज थे बहरीन में, तो अल्लाह पाक ने वहाँ बड़ी इज्जत और आफियतों से नवाजा। और आफ्टर दैट जब मेरे प्रोमोटर थे, उन्होंने मुझे एक ऑफर दी कि मैं तुम्हें 6 लाख रुपए महीना दूंगा, तो मेरे साथ ज्वाइंट हो जाओ और यहाँ रहो। तो उन्होंने वीज़ा मेरा जो है वो एक्सटेंड करके 3 साल का करवा दिया। मैं एग्री हो गया। अच्छा, एग्री हुआ हूँ और हम एम्बेसी पहुंचे, तो मेरी 2-2.5 साल की बेटी थी। ओए माशाल्लाह। अच्छा, घर से वीडियो और कॉल आ वैसे गई। ये कब की बात है? ये है 2019 की बात है। तो 2 साल की मेरी बेबी थी, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ एम्बेसी पे, और जब वीडियो कॉल आई तो मेरी बेबी जो है वो सिर्फ यूं कर रही थी, बाबा आओ बाबा आओ, तो मेरा दिल खिंच गया। माशाल्लाह। तो मैं फैमिली से मिलने आया, तो कोविड में यहाँ पे हम रह गए, फिर सारे एयरपोर्ट्स ब्लॉक्ड हो गए और सारे मामलात खत्म हो गए। तो हाउ एवर अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हनी खान भाई, मैं और हमारी एक टीम है जो कि आप लोगों की दुआओं से हम एक बहुत बड़ा इवेंट एक बहुत बड़ी कंट्री में लेके जा रहे हैं। एंड आई होप कि आप लोग दुआओं में याद रखेंगे, और नहीं याद रखेंगे तो मैं खुद दुआ करवाना जानता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और चलते हैं अनम की तरफ। अनम सूर्या हमारे साथ मौजूद है और ये हमें खूबसूरत बनाती है। नाजरीन, ये आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत टिप्स देंगी और खुद इतनी प्यारी लग रही है और हमारे पे इतनी मेहनत करती है कि जो हमारे ये देख रहे हो आज हमें और हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये अनम से चल के बात करते हैं। तो आप करें तारीफ, अच्छा लग रहा है सुन अच्छा, के। तारीफ अच्छा लग रहा है। ये हमें बहुत ही खूबसूरत बनाती है और ये माशाल्लाह। हमारे साथ पहले प्रोग्राम से आज तक जुड़ी हुई है और मुझे अल्लाह बहुत रब्बुल मजा इज्जत आता करे है कि हम इनके साथ जुड़े काम रहें। करके। आमीन आमीन आमीन। तो मुझे इसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी लड़की है। उसकी वजह है कि काम से बहुत ऑनेस्ट है, बिल्कुल। और जो इंसान अपने काम से ऑनेस्ट होता है उसमें अल्लाह की बरकतें शामिल होती हैं। लेकिन सनी, कुछ लोग इतने जेलस होते हैं ना किसी का काम देख के, ये नहीं है कि हम उस तक पहुंचे, उसी को पीछे खींचते हैं। तो इस बेचारी के साथ ऐसा भी ही चल बहुत रहा ज्यादा है ऐसा और चल रहा है। नहीं, एक साइमा अभी मेरे साथ सच्चे खड़ी है। इंसान। बिल्कुल, ये जो चल रहा है ट्रेंड, उसमें बस इन्होंने मेरा साथ दिया हुआ है और इस चैनल ने मेरा साथ दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और खड़ी हूँ। आप, अच्छा मैं आपको एक बात, सॉरी फॉर हाँ, जी बिल्कुल। जी आप मेकअप आर्टिस्ट हैं जी और इस मुआशरे में बेशुमार मेकअप आर्टिस्ट हैं, जी जी। बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े सैलून हैं। एक मोबाइल मार्केट होती है ना, उसमें बेतहाशा शॉप्स होती है मोबाइल की, बिल्कुल। बहुत सारी होती होती है ना, लेकिन परवरदिगार आलम रोजी सबको देता है। सब बिल्कुल। अगर ये होना शुरू हो जाए ना, हाँ रही बात नजर की,
इंसान की जीत उसके टैलेंट से होती है, उसके काम से होती है। आपका काम इस नौयत का है कि आज अल्लाह तबारक तआला ने आपको चैनल पे बिठाया हुआ जी, है बिल्कुल। और आप पब्लिक हो रही हैं, आप मार्केट हो रही हैं, आप रूह शनास हो रही हैं। तो आई प्रे फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट, मे अल्लाह गिव यू मेनी मेनी मोर हैप्पीनेस, सक्सेस एंड हेल्दी वेल्दी ब्लेस्ड लाइफ। आमीन। अभी आपने एक बात बोली थी इनके लिए कि जेलिसी बहुत होती है। बिल्कुल। तो ये मेरा ईमान है कि जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है ना, अल्लाह पाक उसके रास्ते खुद निकालता है। मेरे साथ इसी तरह सच्चे हो रहा है इंसान का कि अल्लाह साथ मैं देता है। रास्ता किसी का बनाती हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे रास्ते बना देता है। बेशक। ऐसा आलम क्योंकि देखा है आपने आप दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे हाँ, तो आपका रास्ता अल्लाह खुद के लिए होगा। बिल्कुल, वे बहुत खूबसूरत बात की है और इससे 3-4 टिप्स लेते हैं। ये जाना भी चाह रही है हमारे प्रोग्राम को एंड तक, अगर नहीं एंड तक करेंगी, जाने नहीं। अच्छा नहीं जाने देना। उसका रीजन हाँ, ये तो फिर इससे बातें करते नहीं, एंड में बातें करेंगे। हाँ, ये नहीं जाएंगी। सही। उसका रीजन मैं ये है असल कि में दो चाह रही हूँ कि इस वेदर में इंसान अपने आप को कैसे सेफ रख सकता है, मतलब जैसे खुश्की आ जाती है। अभी जो वेदर चल रहा है, जो सर्दी और गर्मी दोनों का मिक्स मिक्स चल है। रहा है कि मौसम पता नहीं चल रहा, इसमें जो है आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज्यादा करें। अच्छा। कम से कम बेस का यूज करें, मॉइस्चराइज करें, प्राइमर लें, प्राइमर यूज करें, बेस का कम यूज रखें, कॉम्पैक्ट लें। ठीक बस है। नॉर्मल सा जो हमारा कॉम्पैक्ट जो आ रहा है ना, ग्लैमर का हो गया, फैसेट का हो गया, वो लें। उससे हमारी स्किन बहुत अच्छी रह रही है, अच्छी चल। कोई बड़ा इवेंट है जो कि हमें पता है कि बेस यूज करना ही है, तो उसमें भी बहुत सी क्वांटिटी आती है। नॉर्मल आप स्किन टोन के हिसाब से लें, जरूरी नहीं है कि आप बड़े ब्रांड पे जाएं। नॉर्मल ब्रांड भी जो है हमारा काम अच्छे से अच्छा कर रहा है, लेकिन हमें हमारी स्किन को पहले पढ़ना है। अच्छा skin अच्छा, नहीं दूसरा पढ़ते। ना मुझे एक चीज और बताएं, जो हमारे बाल झड़ने की रीजन होता है, बहुत ज्यादा बाल हमारे झड़ रहे हैं, तो क्या रात को जब हम सोते हैं इनको खुला छोड़ दें या चुटिया बना लें या बालों को लपेट लें, या क्या तरीकेकार होता है? मतलब बिल्कुल- बालों को तो ज्यादातर रात में ऑयलिंग क्या करें, क्योंकि पूरा दिन हम बाहर होते हैं, किचन का काम होता है, हमारी जो है बाल ड्राई हो जाते हैं, केमिकल लग रहा होता है, पोल्यूशन हो रहा होता है, तो रात में ऑयलिंग मस्ट है। अच्छा नहीं, ऑयलिंग के अलावा जो अगर हम ऑयलिंग तो कर लेंगे, वो तो कभी हफ्ते में एक लेकिन दफा या बांधने, उस तरह- रात को ऑयलिंग करके बालों को अच्छा, बांधने। डेली तो नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो शावर लेना, आजकल सर्दियों का मौसम। मैं कहती हूँ कि बाल जब हम सोते हैं तो अक्सर खुले छोड़ देते हैं और सुबह वो लाइट इतने- लाइट से छोटी कर ले, आप ज्यादा टाइट भी नहीं करें, लाइट अच्छा। से छोटी या छोटी सी पोनी दे दे, पोनी स्टाइल कर ले, कोई वो जरूरी, लेकिन अच्छा। खुले ना छोड़े। खुले ना छोड़े। यही ड्राई मैं- विंडीज में वैसे हमारे बाल हेयर फॉल हो रहा होता है, कभी हाथ लग जाए करे तो हमारा हेयर फॉल निकलता है, तो रात में ऑयलिंग करके आप बालों को बांधे लाजमी। अच्छा, लाजमी यंग बांधे। लड़कियों को छोटा सा कोई टिप्स दे दें कि जैसे पार्टी मेकअप होता है, अब हर बंदा कोई 2000 कोई किस तरह इस तरह वो बोले, तो हल्के से जो पार्टी मेकअप होता है वो थोड़ी यंग लड़कियों को थोड़ा एक मैसेज दे दो, अक्सर कॉलेज जा रही होती हैं, क्या करना चाहिए उनको? उनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि यही मॉइस्चराइज करें, इसके बाद जो है प्राइमर अप्लाई लाजमी करें। अच्छा। प्राइमर लाजमी करें, क्योंकि टीन एज जो है उनकी स्किन वैसे ही अच्छी होती है, उनको मेकअप की जरूरत नहीं होती इतनी। नॉर्मल सा आप कॉम्पैक्ट दे, बेस ना यूज करें, मेरा यही मशवरा होगा। टीन एज वाली लड़कियों की स्किन माशाल्लाह बहुत प्यारी होती है। मॉइस्चराइज करें, लोशन वगैरह लगाएं अच्छा सा, जो आपकी स्किन को जस्ट कर सके। जैसा कि आप सॉरी आपने मुझे कहा था कि आपकी बहुत ड्राई स्किन है। जी हाँ। मैंने इनको ये कहा आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आप जो है मॉइस्चराइज करें लाजमी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, कुछ क्योंकि मैंने नहीं। इसकी अच्छा, लड़कों के लिए ये चीजें होती हैं। जी स्किन पढ़नी होती है। सबके लिए, लड़कों के लिए नहीं, वो सबके वो लिए लोग अच्छा। बता ये रही हैं। स्पिन घर आके पढ़वाएं आपसे, खुद बताएं। हाँ, ये हमें तो खुद हमें देखना है ना कि हमारी स्किन क्या चाह रही है। हम सही। जहाँ शॉप्स पे जाते हैं तो वो हमें चेक करने के लिए भी प्रोडक्ट्स देते हैं, हम स्किन पे प्रोडक्ट चेक, लेकिन स्किन पे प्रोडक्ट हम अक्सर देखा होगा कि वो हाथ पे चेक करते हैं, हाँ हाथ पे नहीं कर, हाथ की तो वैसे ही हमारी स्किन अलग होती है। आपको अगर कोई मटेरियल चेक करना है ना, आप अपने फॉरहेड पे करें, सही सही। जैसे हमारी हमारे बॉडी face को अगर खुराक चाहिए होती है तो हमें हाथ पता पे हम होता है। नहीं करेंगे, अच्छा, हम फोरहेड पे चेक करेंगे। स्किन चेंज है। सही सही। कि हाथ की तो हमारी वैसे स्किन हम धोते रहते हैं, हैंड वॉश हाँ, करते रहते हैं, तो वो वैसे ही मॉइस्चराइज हो जाती है। हम फोरहेड पे हर चीज, हाँ। आप बेस देखो या लोशन देखो, फोरहेड पे आप चेक करो, तो वो आपको बताएगा कि आपकी स्किन में वो जज्ब हो रहा है या जी नहीं हो रहा है। जी 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 जी। और गाने की तरफ बढ़ेंगे और बातें बहुत सारी हैं प्रोग्राम में, पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रोग्राम कब गुजर गया, और दोनों से बहुत सारी बातें सुननी है। अनम की तो चलती रहेंगी बीच में, आनी तो- भाई के गाने के लिए बेताब बैठे हाँ हैं। बेताब बैठे हैं, गाना भी सुनेंगे। और छोटा सा ये मेरे सवाल है जो हर मतलब है हमारा जो नाजरीन है सुनना चाहते जी, हैं, जी। स्टार्ट कैसे लिया, मतलब कैसे इस फील्ड में जैसे कदम रखा? मैं अब बताया वही कि जैसे- बचपन से शौक तो था। होता बचपन से शौक होता है, जैसे ये बता रहे सनी गोविंदा हाँ
फैन बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ऐसे मैं था मिथुन का। अच्छा, सही सही तो सही। एक टाइम होता है हर चीज का। हाँ, तो हमारे पाकिस्तान के एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, नदीम साहब बहुत हैं, अच्छे, बहुत बड़े बड़े जबरदस्त, नाम है यहाँ पे। मगर एक बचपन की बात पूछी आपने स्टार्ट का, तो मिथुन की आया मैं डिस्को डांसर फिल्म हाँ, आई, अच्छा। वो याद आ रहा तेरा प्यार गाने सुन सुन के शौक हुआ। हाँ। फिर अच्छा दोस्तों के प्रोग्राम हम किस तरह करते थे, अगर किसी दोस्त की बहन की शादी हो रही है, हाँ। उसने इनवाइट भी नहीं किया, अच्छा। हम वहां से गुजर रहे कि शायद बुला ले। ओए अल्लाह, ओए अच्छा उसने बुलाया यार, हाँ। वो बहन की शादी है, अब हम झूठ कह रहे नहीं, हम तो कहीं और जा रहे हैं यार, हालांकि जाना ही था हमें। सही। अच्छा आ जाओ इसी बहाने डांस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसी में मैं एक फनी क्लिप सुनाती हूँ कि आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, एक गुड़िया गिरी होती है ना, तो उसको चोट लगी होती है, तो आसपास उसका मजमा जमा होता है, कोई बोलता है इसकी पट्टी करो, कोई बोलता है हॉस्पिटल लेके जाओ, कोई क्या बोलता है, हर बंदा अपना अपना मशवरा दे रहा होता है। तो एक बंदा कह रहा है कि इसको ना दूध में जलेबी डाल के दो, अच्छा। सही है। तो वो बुढ़िया नीचे से बोलती है कोई तो इसकी भी सुनो, ये कुछ बोल रहा है, कोई तो इसकी भी सुनो। तो वो आप वाली वही बात है कि आप गुजरते इसलिए बिल्कुल, थे बिल्कुल, बिल्कुल। कि उसको दिखाते थे। ये तो अभी जुनून बिल्कुल- था, जुनून था। हाँ, अभी बेचैन हो रहे हैं, तो नहीं, बिल्कुल ये अगर मैंने- हनी एक सॉन्ग हो जाए तो। बिल्कुल ये मैंने गाना ट्रिब्यूट दिया है मेहंदी हसन खान साहब को, वो दुनिया में नहीं है मगर एक बहुत लेजेंड्स थे हमारे। अच्छा मैं एक बात ऐड करूंगा हनी भाई की बात के साथ कि बचपन में हनी भाई को मथन पसंद था, मुझे गोविंदा पसंद था। हाँ। लेकिन जब आफ्टर ऑल हमें मैडम शमी मारा ने फिल्मों में साइन किया दोनों भाइयों को, तो माशाल्लाह जो इनका गेटअप और इनका जो लुक था, तो मैडम ने इनको संजय दत्त का लकब दिया, अच्छा, मुझे लग रहा है बिल्कुल मुझे बिल्कुल गोविंदा लग का रहा है। लकब दिया। हाँ, ये बिल्कुल। क्योंकि रीमा भी action कहती hero थी, है ये। रीमा भी कहती थी उसको, मैंने आगे गोविंदा। यही कहा हसन को, पाकिस्तानी संजय दत्त लग हाँ, रही सही है बात हमारे है। ये लिए। मैडम शमी मारा और ये का दिया गोविंदा होगा। नहीं लग रहे हाँ, गोविंदा। हमारे पाकिस्तान। और बिलीव करें, अगर हमारे उसमें कोई भी मुकाबला कर ले गोविंदा का इससे, No doubt, no नो doubt, डाउट। no doubt। मैंने काम किया है ना यार, काम देखा तो बेतहाशा है, लेकिन काम किया है। गाने का टाइम है, माइक दे हनी को, या, और मैं- उसके बाद तो ढेरों बातें करेंगे। बिल्कुल। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा, तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी ये सितम न होगा, मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा, तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी ये सितम न होगा, मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा। जो चराग बुझ गया वो तेरे प्यार ने जलाया, जो चराग बुझ गया वो तेरे प्यार ने जलाया, वो खुशी बहुत बड़ी है जिसे खो के मैंने पाया, मेरे पास जो रहे तो मुझे कोई गम न होगा, तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी ये सितम न होगा, मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा। मुझे अपने साथ ले चल
मेरा दिल जहाँ भी जाए मुझे अपने साथ ले चल मेरा दिल जहाँ भी जाए मेरे साथ साथ होंगे तेरी चाहतों के साए जो उठे किसी की जानिब वो मेरा कदम न होगा तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी ये सितम न होगा मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा तुझे भूल जाऊं मुझसे तो भी ये सितम न होगा मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा वाह वाह वाह, very well done, very well done. Excellent performance, माशाल्लाह. क्या बात. बहुत मेरे प्यारे दिल भाई, से बहुत तेरा प्यारे। प्यार कम न, क्या बात है, जबरदस्त. ये कोशिश कहीं की है। ये कहीं भी नहीं, लेके बहुत जा प्यारी सकते कोशिश हैं. की ये पाकिस्तान के लिए भी हमारा yes. प्यार कम नहीं Yes, होगा. yes, अपनी yes, सही बात है. बहुत खूबसूरत गाया और खुदा करे कि ऐसी शायरी अब भी लिखी जाए और इतना खूबसूरत कोई परफॉर्म करे. बहुत ही आमीन, खूबसूरत आमीन, परफॉर्म आमीन. किया आपने. बहुत अच्छा लगा. और इस शो को तो बस 4 चांद नहीं, बहुत सारे चांद लगा दिए आप लोगों ने. और जो लोग जो मायूस बैठे होते हैं ना, तो सब उनके झूम चेहरों रहे। पे जो है ना मुस्कुराहट बिखेर दी. बहुत अच्छा लगा आपसे बात. और हनी से बात चलती रहेगी. अब अनम से हम क्या करें, मजबूरी है उसकी, फैमिली का कोई इशू है तो हमसे इजाज़त चाह रही है. वैसे हम आपसे बहुत अच्छे मशवरे ले रहे थे, लेकिन आपको क्या है कि आपको जाना है तो जी, हमारी तरफ बिल्कुल, से मुझे इजाज़त. इजाज़त लेकिन दें. बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसी तरह आप मेरे साथ इंशाल्लाह. जुड़ी मुझे रहेंगी. बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई आपसे मिलकर. आपका गाना मुझे पसंद बहुत है. पहला गाना है जब मैंने पूरा गाया है मैं आपके साथ गा रही थी. मुझे ये गाना बहुत पसंद है. सही बात. बहुत अच्छा गाना ही लगा. बहुत लेकिन बहुत अच्छा गाया. और बिल्कुल, जितनी बिल्कुल. खूबसूरती से इनकी अदायगी और जितनी खूबसूरती से इन्होंने, और सनी तो बस झूम ही रहा था. सनी तो मैं देख ही नहीं रहा था. मैं ऑनेस्ट बताऊं, ये गाना वैसे तो मेहंदी हसन खान साहब का पाकिस्तान के लेजेंड है, बिल्कुल, हाँ. लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूं क्योंकि ऑन ईयर पे हूं, ये गाना मेरा इतना फेवरेट है. और हनी भाई ने इसको इस अंदाज से गाया क्योंकि यूथ हमारी अब चेंज हो गई सही ना. बात है. तो चेंज यूथ के लिए जो इन्होंने ट्रिब्यूट किया है ना, मतलब आउटस्टैंडिंग एंड स्टनिंग किया है. जबरदस्त जबरदस्त. स्पीचलेस माशाल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह. माशाल्लाह, बहुत बिल्कुल अच्छा. अल्फाज ही नहीं मिल रहे. Thank you बहुत so खूबसूरत गाया है, बहुत खूबसूरत गाया है. और नाजरीन, छोटी सी नहीं, ब्रेक पे मुझे अभी चलते हैं, इजाज़त दीजिए. वापस आते हैं, साथ रहिएगा. जी तो नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और अपनी बातें, खूबसूरत बातें और सॉन्ग के बारे में बात करते हैं हनी खान से. इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आप लोगों को बहुत इंजॉय कराया. और ये मैंने ब्रेक से पहले भी बात की, तो अब चलते हैं. जी जी हनी, आदिल भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं. ये आपने पूछना बहुत था आपसे कि एक मॉडल आजकल न्यू बहुत सारे जनरेशन मॉडल्स आ रहे हैं, उसके अंदर ऐसी क्या खूबी होगा? आपका लुक हमने देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है. हमने भी यही देख रहा था कि मैं आपको फॉलो कॉपी करूं, मगर आजकल न्यू मॉडल्स में क्या ऐसा होना चाहिए? आप कुछ देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन तो उसकी अपीयरेंस, पर्सनालिटी, अपनी बिल्ड, बॉडी और बाकी हैंडसम लुकिंग उसी को कहते हैं हम. अच्छा एक अच्छा. तो अल्लाह की देन होती है, अल्लाह की तरफ से भी होता है. अपना ये चेहरे पे बड़ा असर पड़ता है, जो इंसान के अंदर होता है ना, हाँ. जी वो चेहरे पे बड़ा फर्क पड़ता है. सही. तो अंदर से भी इंसान को अच्छा होना चाहिए. सही. और आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, जैसे आप कहीं जाते हैं, कहीं आपने कोई ब्रांड वाली अच्छी चीज़ देख ली, आप बोले नहीं मुझे ये लेना नहीं, मुझे है. जो मिल जाए मैं पहन लूँ. अच्छा. और जो खाने में भी यही चीजें हैं दोनों की. नहीं, खाने में ज्यादातर मैं फ्रूट और जूसेस अच्छा, ये चीजें सही हैं. ज्यादा. जबरदस्त. मगर ये है कि आपने इनका एक थोड़ा सवाल रह गया है. जो आजकल की नई जनरेशन है ना, जी जी. आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छे लड़के भी हैं, बिल्ड भी अच्छी से आप हैं माशाल्लाह, गुड लुकिंग हो आप. Thank थोड़ी सी बिल्ड बनाओ, अपनी वेट लिफ्टिंग करो, एक्सरसाइज करो, सही. तो यही चीज चल रही है. अब
अब दौर बहुत फास्ट हो गया है। पहले बड़ा मुश्किल था मीडिया पे आना, अब बहुत आसान हो गया। अच्छा, ये हनी और सनी, मुझे दोनों से सवाल है। एक तो माशाल्लाह नाम आप लोगों के इतने मिलते हैं, और फिर आप लोग भाई इतने, और रोजाना मिलता है। हाँ सही बात है, नाम भी मिलते हैं, दोनों भी मिलते हैं। और खुदा पाक करे कि आप दोनों सलामत भी रहो और इसी तरह हंसते रहो और लोगों को हंसाते रहो। बहुत खूबसूरत काम करते हो। मैं, आप बिलीव करो सनी, ये तारीफ की उसकी बात नहीं है कि मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। जहाँ होस्टिंग आपकी नहीं भी बनती थी, आपने वहां भी की, आप समझ गए होंगे। लेकिन आपने उस प्रोग्राम को भी बहुत खूबसूरत बना दिया है, जो नहीं होते। यकीन करें, आपने भी देखी होंगे बहुत सारी चीजें। और कभी कभी बंदा बोलता है कि यार ये सनी की जगह नहीं है और यहाँ मौजूद है, और वो लगता है कि नहीं, ये एक नगीना था और ये फिट हो गया और उसको खूबसूरत कर दिया। आपका प्यार है। बहुत खूबसूरत बोलते हो, बहुत नॉलेज है और आपकी बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने नोट किया है। इसने माशाल्लाह बड़े बड़े रेड कारपेट इवेंट किए इसने, मल्टीनेशनल कंपनीज के, क्या बात है। मैं टीम का सिंगर्स के। जी जी। तो ये कर सकता है, इसमें एबिलिटी है, ये कर सकता है। और पाकिस्तान का सितारा है, फिर क्या कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से फिर कॉन्फिडेंस लेवल, फिर पर्सनालिटी, अपीयरेंस, हर चीज अल्लाह ने दी हुई है। बहुत जबरदस्त। और जिसका होता है ये उसी का ही हो जाता है। जब ये जहाँ पे होता है ना, देखिए जब आप स्टेज पे आते हैं ना, तो आप वो लोग देखते हैं, पहले आपकी लुक देखते हैं, फिर उसके बाद आपकी गुफ्तगू सुनते हैं। तो माशाल्लाह इसमें वो चीज है। सही बात है। दोनों मैं कह रही हूँ कि हमने, आप तो थे उसमें, मतलब माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपने काम किया थिएटर पे, और इसने एक सॉन्ग पे डांस किया था और ये हमारा शो ले गया। हाँ, मैं बोला या अल्लाह, इसको चीटर को किसने रखा। ये पूरी, मतलब लोग खड़े हो गए भाई। पूरा मेहंदी का जो movement था। आप लोगों ने देखा था जी हाँ। कि मुझे तो चेंज करने का टाइम नहीं मिलता था। आप बिलीव करें, मैं कपड़ों के ऊपर कपड़े पहनती थी, क्योंकि मेरे पास कोई शॉट ऐसा नहीं था कि मेरे बगैर हो। लेकिन इस बात में मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होकर के दो बातें ऐड करना चाहूंगा कि वो जो हमारा प्ले था, थिएटर प्ले जो था बेटी रानी, उसमें दिल से कह रहा हूं कि एक आपका जो माँ का कैरेक्टर था, आप उस पर छा गई थी। उसका रीजन क्या है कि जो स्टोरी बोर्ड का जो कंटेंट था ना, जिस हिसाब का कंटेंट था उस हिसाब की आप माँ थी। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ की जो माँ है ना, वो छोटे कद की आ रही हैं, एनर्जी लेवल कम है उनका, आप समझ रहे, दूध पीने से कासिर है, सही। तो सेहत नहीं है। तो वो जो कंटेंट था स्टोरी बोर्ड का, उसके हिसाब से आप जैसी जट्टी माँ जो है ना, एक तो वो जची थी आप, नंबर वन थिंग। एंड नंबर सेकंड इज दैट कि लगी थी मेरी सास। हाँ, और नंबर, अच्छा मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बताऊं अपने प्यारे नाजरीन को कि मैं पठान हूं बाई कास्ट। बटरिंग करना, मक्खन लगाना मुझे नहीं आता। जो हक और सच मुझे लगता है मैं वो कहता हूं, चाहे किसी के भी बारे में हो। तो एक आप अपने कैरेक्टर में मुझे बहुत स्ट्रांग लगी। हनी खान भाई का जो कैरेक्टर था, खुदा की कसम मैं आपको एक बात बताऊं, देखे उसके जो डायरेक्टर थे ना, वो जाहिद शाह साहब, सही, उन्होंने अपने आप को बबांगे दहल दिखाया कि आई एम द समथिंग, यू नो। बिल्कुल। लेकिन टोन का बड़ा फर्क होता है। जब ये बोलते थे ना, तो इनका जो बेस क्वालिटी था, और जब वो बोलते थे तो इनके बेस क्वालिटी जो ना वो हैवी हो जाता था। सही बात है, सही बात है। तो मुझे इनका कैरेक्टर भी बड़ा स्ट्रांग लगा। बहुत आप, अच्छा। यू बोथ आर डूइंग द वेल ऑन स्टेज एंड हैव डन द ग्रेट जॉब। इंशाल्लाह जिंदगी रही फिर एक काम करेंगे। इंशाल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो। लेकिन ये है कि हमारा अल्लाह एक जन्नत फरदौस में जगह दे। वो कैरेक्टर पहले एक और कामरान, ओ यस, हाँ वो भी बड़ा अच्छा था। हाँ, मरहूम, वो करता अल्लाह था। बरी करे, लेकिन जब ये हनी आया, मैंने कहा यार सिंगर है, फिल्म स्टार है, ठीक है, और बर्गर तरह की इसकी पर्सनालिटी है, ये कैसे करेगा। मैं बड़ी परेशान ना। जब मैंने इसको पहले सीन में देखा ना, मैंने कहा देखो अल्लाह उसको तो जगह दे, वो उसने भी बहुत अच्छा किया था। लेकिन जब इसने किया तो कमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत no doubt जबरदस्त, बहुत about जबरदस्त। और पूरी टीम ने अच्छा किया, नो डाउट। जैद शाह की पिच वो नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छा किया। उन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। तो इसी तरह हालांकि ये जो मैं एक्टिंग फील्ड में आया, मेरे पीछे फैमिली में कोई नहीं है एक्टर। मेरे जो वालिद साहब थे वो चैंपियन थे, वो मोटरसाइकिल चैंपियन। उनका नाम है मकसूद मलिक। अच्छा। उन पे आप एक फिल्म भी आई थी, रोड टू सवात। अच्छा। उसमें गाना बड़ा मशहूर हुआ था, ये अदा ये नाज ये अंदा, ये उन्हीं पे पिक्चराइज हुआ था। अच्छा। तो पापा थे चैंपियन, वो एक्टर नहीं थे। अच्छा, एक मिनट, इसमें एक बात और ऐड करूंगा, वो बता नहीं रहा है। ये गाना जब इनके बाबा पे पिक्चराइज हुआ ना, तो उसमें जो फीमेल आवाज आप लोगों ने सुनी, हम सब ने सुनी, हेलो हनी, उनकी पैदाइश हुई थी।
हाँ, तो तो उन्होंने फिर इनके पापा ने नाम रखा था हनी। उनको इतना अच्छा लगा था नाम। ये नाम बड़ा उस टाइम पे बड़ा ये अदा, ये अंदाज। Yes, yes. तो आदिल ये थोड़ा सा बोले ना, थोड़ा सा बशरत भाई और ये गुनगुना ले, गाए ना आप। ये याद ताजा हो जाएगी Yes, ना। yes, yes. आपके फादर हमारे फादर हैं यार। नहीं भाई, नहीं भाई। हाँ चले हाँ चले आप सब भी मिल आप भी सब के। गाइएगा। हाँ माइक ले लें। स्केल दे। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदा ये कहीं, हो हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। थैंक यू। ये टाइम शॉर्ट है इसलिए। जबरदस्त जबरदस्त Thank you. जबरदस्त। अच्छा, इसका ऐसी मैं यादें ताजा किया करें। बिल्कुल एक मेन मैं आपको बता दूं, इसमें एक रिकॉर्ड कायम किया था वली साहब ने, जो फिल्म के वाइंड अप में दरिया सवात के ऊपर एक वायर बांधी रस्सी, एक पहाड़ से एक पहाड़ पे, उस रस्सी पे स्कूटर चलाई थी। ये रिकॉर्ड कायम ये किया था। पाकिस्तान का हाईली रिकॉर्ड था उनका। 1969 में। माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। 1969 में सदर अयूब खान ने उस दौर में कैमरा ट्रिक कैमरे में देख के बोले। 1969 में सदर अयूब खान ने 1969 में कैमरा ट्रिक साबित करने वाले को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। यानी लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, तो वो जंग की कवरेज भी रखी है हमारे पास। 1969 में दरिया सवात पे रस्सी बांधी, रस्सी पे स्कूटर चलाई, फिल्म थी रोड टू सवात। ये इनके फादर की क्रिएटिविटी थी। वो डायरेक्टर ने ये बोला था कि दरिया सवात पे से ब्रिज जा रहा था, वो जो लकड़ी के अक्सर होता है हाँ, अमूमन। बिल्कुल। तो बोला कि इस पे से तुमने लाना है बाइक को और यहाँ रस्सी बांध के लाना, तो अदाकार कमाल डूबते हुए नजर आ रहा है, वो रस्सी फेंकनी है, वो पकड़ेंगे और आपने बाइक से उनको बचाना है, ऐसे ले जाना है। हाँ। तो ये उनकी उस दौर में क्रिएटिविटी थी। उन्होंने बोला नहीं मैं ब्रिज पे नहीं लाऊंगा, बोला फिर बोला मैं यहाँ पे वो बांधूंगा, तार बांधूंगा, रस्सी बांधूंगा। तो डायरेक्टर ने बकायदा बोला उनसे एग्रीमेंट हुआ। हाँ, डायरेक्टर घबरा गया, बोला नहीं भाई ये जान का अल्लाह, ये तो घबराने फिर वाली बात। उन्होंने एग्रीमेंट किया कि मैं इसको चला के दिखाऊंगा, आप ये शॉट ले। तो उन्होंने समझ ले जान की बाजी लगाई। हाँ, और फिर वो अभी भी- माशाल्लाह अभी इतना भी- जुनून होगा अभी देखिए। भी आप सर्च करेंगे नेट पे फिल्म रोड टू सवात, तो उसका वाइंड अप सीन देखें आप, उसमें आएगा ये। क्या दरिया बात उस है, दौर में, उस दौर जबरदस्त। में। देखें क्या दौर में। बहुत माशाल्लाह, बहुत आला है, बहुत बड़े एजाज की बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत इस पे एक क्लैप बनती है। अरे, Oh, yes, thank you, yes, thank you, yes. thank you। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, जबरदस्त जबरदस्त। आजकल ये हिम्मत कौन कर सकता है कि मौत के मुंह में देखो, नहीं बहुत देखा बड़ी हमने बात तो आज तक नहीं देखा नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं कि पहले जमाने में ना क्रिएटिविटी होती थी लोगों में, एक नया सोचते थे, अच्छा करना चाहते थे, मेहनती थे, जुनून था। 2000 की दिहाई जब से लगी है ना, हाँ, आप लोगों ने देखा होगा शागिर्दाना बंद हो गए, डायरेक्ट सही उस्ताद आ बात, रहे सही हैं, बात। हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट उस्ताद उस्ताद आ रहे हैं, बनते शागिर्द हैं कि प्लीज जरा हाथ पकड़ लो ये वो। हाँ। उसके बाद वही उस्ताद होते हैं और आप उनके शागिर्द होते हैं। सही। तो यूथ हो गई चेंज। चेंज हो अच्छा, अब जो हमारा मीडिया साइड है, यहाँ पे आज का जो यूथ है वो आर्टिस्ट नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊं, वो पॉलिटिशियंस आ रहा है। सही बात है, हर बंदे में सियासत है। जो एक्चुअली फनकार है ना, वो घर बैठे हुए, जो एक्चुअली फनकार हैं, जिनको एक्टिंग आती है, जिनको काम आता है, वो बेचारे घरों में बैठे हुए इसी हैं। तरह और मक्कार और चोर चकार जो है वो बिजी हैं। यार जिन लोगों को खुशामदी मैं कहती बिजी हूँ है। ना, जिन लोगों को मैं कहती हूँ ना, आजकल स्ट्रगल बहुत उन्होंने बेचारों ने स्ट्रगल की, सही है, बहुत स्ट्रगल की। हर बंदे से पूछ, हर बंदा बिजी है, सही लेकिन है। होता नहीं है। कुछ सनी कुछ ऐसे भी है, सही कह रही हैं। बहुत ज्यादा झूठ आ गए, बहुत ज्यादा। हम कहते हैं ना, अक्सर हम हुक्मरानों पर बात ले जाते हैं कि हमारे हुक्मरान ये हैं वो हैं, तो मैं हर प्रोग्राम में ये जिक्र करती हूँ कि हमारे अमाल, हम खुद ऐसे हो गए हैं, तो हुक्मरान भी हम पे वैसे ही आ रहे हैं। सही कह रही हैं। तो ये थोड़ा सा आप दोनों से मेरा सवाल है कि आप लोग माशाल्लाह स्टार हो, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, आप लोगों को कोई किसी तारुफ की तो मोहताज हैं भी नहीं। घर वालों ने कितना साथ दिया, दोनों से मेरा सवाल है। पहले तुम दोगे मैं दूं? आप दे, आप बड़े हैं भाई, लेडीज फर्स्ट। अच्छा। अगर इधर औरतें होती ना तो बोलती आप बड़ी हो, आप बड़ी हो। मैं आपको बताऊं, घर से तो मुझे सपोर्ट नहीं मिली, अच्छा, बिल्कुल नहीं मिली। हाँ, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अच्छा, घर से निकला हूं, शोबिस की ओए खातिर होए घर से निकला भी हूं मैं कई सालों के लिए। और
जब बन गया तो फिर वालिद साहब खुश हो गए, चलो यार कुछ बन गया। हाँ। मतलब वो अच्छा, फैमिली फिर डरती है अप्रिशिएट ना। किया, फिर अप्रिशिएट यस, किया। वो डरे हुए थे कि यार कि गलत चक्करों में ना पड़ जाए। हाँ बिल्कुल। हालांकि मैं लड़का होने के बावजूद वो ये सोच रहे थे कि गलत फेल में ना पड़ जाए, क्योंकि बस अल्लाह ने साथ दिया, अल्लाह ने एक साथ दिया, सही हिम्मत बात, पकड़ी, सही बात है। कुछ अच्छे दोस्त भी मिले। आपके और- बच्चे वगैरह कोई इस फील्ड में आए, कोई हाँ, फैमिली? मेरा नहीं, फील्ड में तो कोई नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, फील्ड में नहीं। बेटा है माशाल्लाह, उसका भी 2 बेटा है। कमर्शियल किए हैं, लीड मॉडल। माशाल्लाह, माशाल्लाह। शौक है उसको। अच्छा, अब जो इतना नाम बना लिया दोनों ने, देखिए फिर मेरा दोनों से ही सवाल होता है, तो इतना नाम बना पहले लिया, तो सवाल अब है- कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे हनी भाई ने अभी बताया आपका, तो जो स्ट्रगल टाइम था ना, मैं आपको बताऊं कि शौक में आपको शोज मिल जाते हैं और छोटे छोटे इवेंट्स मिल जाते हैं, हाँ। वो आपका शौक पूरा होता है। सही, मंजिलें जुनून से मिला करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मंजिलें जुनून से मिला करती हैं। और मेरा जुनून ये था कि वालिद साहब मेरे पूरी रात तस्बीहात पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, वो जागते थे, वो जमींदार आदमी थे। सही। और हमारी जो छत का रास्ता था वो वालिद साहब के कमरे में ऐसे वो बैठते थे पूरी रात, और वो छत का रास्ता भी उनके सामने से जाता था। तो पहले जमाने के जो होते थे ना, वो बाबूजी थे, हम बाबूजी कहते थे उनको। हाँ। और हम 8 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। ओह, तो अच्छा। उनकी एक डपटी जो है ना, वो सबसे बड़े भाई जो है ना, वॉशरूम जाए बगैर सूसू करते थे एक डांट पे। इतना उनका गुस्सा और रोब और अच्छा, दबदबा रोब था। लेकिन मेरा क्रेज ये था कि मैं इंतजार करता था कि वालिद साहब जो है वो हल्की सी झलक मुंह ऐसे करें और मैं छत पे चढ़ के कूद जाऊं। शो मुझे पता होता था कि कहाँ कहाँ हो रहा है। अच्छा, ये था जुनून मेरा। जुनून था। अच्छा, जेब में पैसे नहीं होते थे, और मैं ऑनेस्ट होकर के कसम खा के बताता हूँ कि शर्मा हुजूरी जैसे शो मिल गया। कहाँ का है जी, ये लाइफ में मेरे ऑन रिकॉर्ड बात है कि आर्टिस्टों की एक बैठक थी, एक मंडी लगा करती थी, हम वहां पहुंचते थे, सारे आर्टिस्ट आते थे, 250-300 आर्टिस्ट हाँ, आते थे। हाँ। वहां से पहले पर्चे बटते थे, अच्छा। एड्रेसेस बटते थे कि भाई हाँ। ये एड्रेस है, यहाँ पहुंचना है। हाँ, तो अब हम न्यूली बॉर्न बेबी थे, हमारे पास तो कोई शो इतनी जल्दी आता नहीं था। बिल्कुल। तो एक बंदे ने आकर के मुझे, जब सब जा रहे होते थे तो फिर मैं खड़ा हुआ हूं, एक बंदे ने आके बोला कि सनी आपने शो में आना है और ये एड्रेस है। तो मेरी जेब में पैसे नहीं है और मैं उससे ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ कर्टिसी में कि आप मुझे कुछ पैसे तो दे दें, हाँ, मैं क्यों? टैक्सी करके आ जाऊं। हाँ। वो शो था औरंगी टाउन 10 नंबर का, अच्छा। और मैं खड़ा हुआ था वहां पे अलकरम स्क्वायर पे। तो मैंने उनसे एड्रेस लिया और मैं पैदल चल दिया शो में। ओए होए, और आप यकीन, औरंगी टाउन इतना जुनून। जुनून, आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पैदल चलता रहा, बनारस आया, बनारस से आगे गया। अब वो पान के केबिन होते थे जगह जगह, उनसे पूछ रहा हूँ यार ये 10 नंबर का है, ऐसे चले जाओ, 10 नंबर का है, ऐसे चले जाओ। जाते जब मैं पहुंचा हूँ शो वाली गली में, और उस बंदे ने जिसने मुझे एड्रेस दिया था उसने मुझे बोला कि यार तुम इतना लेट आ रहे हो, सनी की एंट्री कराओ। तो जस्ट मैंने एक गाने पे परफॉर्म किया और फजर की अजान हो गई, मैं इतना लेट पहुंचा था। ये जो आज आपने मुकाम बनाया है ना, जी हाँ। ये जुनून की वजह से मैं समझती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग के बड़ी मेहनतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात घर वालों की, तो मैं आपको सच्चाई की बुनियाद पे एक बात बताऊं कि आपके हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो शो बिजनेस को कुछ यूं नहीं समझते कि अल्हम्दुलिल्लाह वी बिलोंग टू मुसलमान फैमिली। बिल्कुल। हम फंक्शन लाइन को जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट लेते हैं, चिल लेते हैं कि एक रात की बात है, लेकिन अपनी औलाद को जाने नहीं देते हमारे आपके पेरेंट्स। अच्छा, अब होता ये था कि जिस तरह बाबा हमें मना करते थे कि नहीं, डांस बेसिकली वर्ल्ड वाइड एक एजुकेशन है, डांस में लोग मास्टर्स किए हुए, ग्रेजुएट किए हुए। बिल्कुल। हमारे यहाँ डांस को जस्ट ऐसे लिया जाता है कि जस्ट एंटरटेनमेंट है। अगर किसी अच्छी फैमिली का लड़का आकर के उससे मिल रहा है तो मना कर देते हैं। हाँ, उसको इसी बुरे तरह अल्फाजों में लेते हैं। मैं डिफेंस में एक इवेंट के अंदर होस्टिंग कर रहा था, तो बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी जिनका हम शो कर रहे थे। तो हमारे सीनियर म्यूजिशियंस जो वर्ल्ड वाइड घूमे, जिन्होंने पाकिस्तान में मौसीकी का आगाज किया है, उसमें एक हमारे पैडिस्ट थे असलम भाई, असलम चौरंगी नाम था, आज वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह गनी का रहमत करे। तो बच्चा आकर के ना उनके पैड को हाथ लगाने लगा, तो मैं लिटरली, क्योंकि होस्ट था मैं वहां, उसका फादर आया, उसने बोला हटो बेटा, ये अच्छी चीज नहीं है, गंदी चीज है। ये जब उसने बोला तो मैंने उसको बुला लिया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी। वो आया जी, मैंने कहा कैन यू टेल मी योर गुड नेम? बोला फला फला। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, आपने बच्चे को इस तरह झड़काया कि जैसे कोई बहुत गंदी चीज या बहुत बुरी चीज को उसने हाथ लगाया। नहीं यार, ये कोई चीज थोड़ी, कोई काम थोड़ी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप क्या करते हो? बोला मैं इंजीनियर हूँ। मैंने कहा पाकिस्तान में इंजीनियर कितने हैं? बोला इतने। मैंने कहा डॉक्टर्स कितने हैं? बोला इतने। मैंने कहा मेहंदी हसन कितने हैं? देख, मैंने कहा मेहंदी क्या हसन कितने बात हैं? है, क्या बात है, मैंने क्या कहा बात। लेवल पे नहीं है आप लोग मादरत के साथ। सही, मैंने कहा महीने जबरदस्त। में आप कितना कमाते हैं? बोला 6 लाख रुपए। खुदा की कसम,
मैं रोजाना की बुनियाद पे 2.5-3 लाख रुपए लेके जाता था घर पे। माशाल्लाह तो माशाल्लाह, हम क्या बात है। कंपैरेटिवली अगर चीजों को सोचे ना तो सनी, इसी खूबसूरत बात के बाद मेरा बिल्कुल बात काटने को दिल नहीं Please, चाह please, please, रहा, carry on. बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाह रहा, और मुझे बार बार कॉल आ रही है कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बंद करो ये। सही है। आप अपने नाज़रीन को, आदिल आप खुदाफिज करें, आप दोनों खूबसूरत मैसेज दें, और मेरे पास अल्फाज जो है मैं हाथ बांधूंगी कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी। आदिल खुदाफिज करें, फिर जी, सनी का प्रोग्राम गाना का सुन। वक्त खत्म हो चुका है और मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। इतने सीनियर्स लोग बैठे, मैंने लगा कुछ बोलूंगा, कुछ गलत ही ना निकल जाए, तो मैं तो चुप ही बैठा रहा इसलिए। और बहुत गलत बोलोगे तो सही आएगा, बोला करो। अच्छा, बिल्कुल। तो मैंने यही है कि बहुत कुछ सीखा आप लोगों से, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं, और बिशारत भाई बहुत अच्छा प्ले किया आपने भी, और बहुत एंजॉय किया। आज बिशारत भाई का सॉन्ग आपने नहीं सुना, ये बहुत मिस किया, लेकिन बातें इतनी थी, वो इतने प्यारे स्टार और इतने प्यारे दोस्त आए हुए थे कि बिल्कुल अभी जाते जाते भी हनी का गाना सुनेंगे। और मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे बिल्कुल अल्फाज नहीं है। आखिरी मैसेज आप देना चाहें, फिर जो है सनी का गाना सुने, हनी का गाना सुनेंगे, मैसेज आप, छोटा सा मैसेज। नाज़रीन, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें, और उनका भी बहुत ख्याल रखें जिनका कोई नहीं रखता, यानी कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। सही बात। So love you all, take care to your good care, Allah bless you and your all family member. मैसेज पहले मैसेज ही गाना, पहले मैसेज एंड पे गाना, मैं खुदाफिज करूंगी फिर आपका। मैं ये कहना चाहूँगा, जिनके वालिदैन हयात हैं वो उनकी कदर करें, जितनी दुआएं ले सकते हैं उनकी लें, जिनके नहीं है अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी ना वालिदा है ना वालिद साहब हैं, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिनके हैं वो कदर कराएं, ये समझे कि उनकी दुआओं से तकदीर बदल जाएगी आपकी। बेशक बहुत खूबसूरत बात। और इसी खूबसूरत बात के साथ मैं आज इस प्रोग्राम, खूबसूरत प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। इसी प्रोग्राम में नए सितारों के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाऊँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। कदमों को चूमूंगा, मुझे तुम बसाने दे। तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तुम बसाने दे। रसीला गीत चाहत का, रसीला गीत चाहत का, सरा ये गीत गाने दे, सरा ये गीत गाने दे। तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तुम बसाने दे। सुनाने दे, तेरे और मेरे होठों से मुझे तू सुनाने दे। तोड़ देने दे, मुझे तूफान बसाने दे। ये बंधन तोड़ देने दे, मुझे
जरा ये गीत गाने दे, तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तू बसाने दे, तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तू बसाने दे।